5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब गए हुए थे। वहां जब उनका काफिला सड़क मार्ग से गुजर रहा था तो उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। कुछ कथित प्रदर्शनकारी रास्ते में आ गए और उनके काफिले को रोक लिया। करीब 15 मिनट तक पीएम का काफिला वहीं रुका रहा और कथित प्रदर्शनकारियों से घिरा रहा। पीएम की सुरक्षा में चूक के इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर हमें अपने राज्य को सुरक्षित रखना है और यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। चन्नी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है। अमरिंदर सिंह के इस बयान के साथ एक और बहस छिड़ गई कि क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के अनुसार पीएम ने सुरक्षा में चूक का फर्स्ट हैंड ब्यौरा राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में सुरक्षा में चूक पर चिंता भी जाहिर की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पीएम मोदी को फोन कर घटना की जानकारी ली। इन गतिविधियों के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन की बातें और तेज हो गई हैं। दरअसल राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर वो समझते हैं कि किसी राज्य में हालात काफी अशांत और असुरक्षित हो चुके हैं तो वे स्वविवेक से वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल ऑब्वियस होना चाहिए कि उस राज्य में वाकई हालात इतने गड़बड़ हो गए हैं, वो राज्य वाकई में इतना अशांत हो चुका है, इतना असुरक्षित हो चुका है कि उस राज्य से अब देश के अन्य राज्यों की सुरक्षा को भी खतरा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में क्या किया जाए यह बताता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य की सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला ले। यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार फेल हो रही हो, इसकी दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है। संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन कैबिनेट की सहमति से लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में सत्ता की कमान राज्यपाल के हाथों में होती है। राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित भी रख सकते हैं। अगर 6 महीने के पहले भी सरकार बनने की स्थिति बनती है तो इसे हटाया जा सकता है। 6 महीने के बाद भी अगर कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती है या राज्य में हालात नहीं सुधरते हैं तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों को नहीं मानती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा भंग होने या चुनाव टलने की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो 6 महीने तक के लिए हो सकता है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी सीट विशेष के चुनाव रद्द किए गए हों या टाले गए हों। चुनाव टाले जाने का एक बड़ा उदाहरण 1991 का है, जब पहले फेज की वोटिंग के बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव करीब 1 महीने के लिए टाल दिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 5 जनवरी को पंजाब की यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान एक सुरक्षा चूक हुई थी जब प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पीएम के काफिले को अवरुद्ध कर दिया था। कोर्ट ने पंजाब राज्य, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।